हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज कुमार केशव फ्रॉम आईआईटी फैक्ट्री। और आज के इस क्लास में बच्चे हम लोग पूरा डिस्कशन करेंगे कि फिजिक्स को कैसे शुरू करें। जो भी बच्चे आप लोग क्लास 10 का भी एग्जाम दिए हैं, 11वीं में अभी आप लोग का रिजल्ट आएगा, उसके बाद आप एडमिशन लेंगे, फिर जेई का आप तैयारी शुरू करेंगे। तो मेन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हर बच्चे के माइंड में होता है कि हम फिजिक्स को शुरू कैसे करें, फिजिक्स को कहाँ से पढ़ना शुरू करें, है ना। अगर ये डाउट अगर आपका क्लियर हो जाता है, देन यू स्टार्ट स्टडिंग योर फिजिक्स कोर्स वेरी नाइसली। आप बहुत अच्छे ढंग से आप फिजिक्स को पढ़ना शुरू करेंगे और आपको कंसेप्ट समझ में आने लगेंगे। ओके, तो क्लास को हम लोग प्रारंभ करते हैं। बच्चे सबसे पहले देखो कि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं जेईई मेन एंड एडवांस दोनों का, साथ साथ में आप प्रिपरेशन करेंगे 2025 के लिए, 2025 के लिए। ठीक है, 2025 में आप 12वीं का एग्जाम देंगे। जैसे आप अभी 2023 में 10वीं का पेपर दिए हैं, उसी ढंग से 2 साल बाद 12वीं का एग्जाम देंगे। आप उस समय जेई एडवांस में अपियर हो सकते हैं। जेई एडवांस का जो एग्जाम है, आप जानते हैं कि मात्र आप 2 ही बार दे सकते हैं। एक बार आप अपियरिंग में दे सकते हैं, जिस साल आप 12th का बोर्ड देंगे, और उसके बाद आप 1 साल और आप जब पास कर जाएंगे क्लास 12th, देन यू कैन अटेम्प्ट दिस वेरी एग्जाम जेई एडवांस, जिसके थ्रू आपका जो सपना है वो साकार होगा। आप आईआईटी में एडमिशन दाखिला आपका हो पाएगा। ठीक है, जेई मेन क्या है भाई? तो आप ये भी आपको पता है कि जेई मेन जो होता है सो 1 साल में 2 बार होता है, 2 टाइम्स पर ईयर। ठीक है, ये आप 1 साल दो, 2 साल दो, 3 साल दो, आराम से इसमें अटेम्प्ट लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या है कि आपको समय नहीं बर्बाद करना है। एक ही एग्जाम आप बार बार दे रहे हैं। एक अटेम्प्ट दिए जेई मेन का, फिर आप जेई मेन का ही तैयारी कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि आपका करियर प्रोग्रेस थोड़ा स्लो हो जाएगा। जितना जल्दी आप कोर्स कंप्लीट करेंगे, उतना जल्दी आपका अच्छे ढंग से एडमिशन होगा, फिर आप अपना करियर को प्लान कर पाएंगे, सेव कर पाएंगे। फाइन। तो ये इसी एग्जाम को आपको क्रैक करना है। जो जेई मेन और एडवांस जो होगा, मेनली एडवांस को क्रैक करना है। मेन तो आराम से क्रैक हो जाता है, बेसिक लेवल का एग्जाम होता है जेई मेन, लेकिन जेई एडवांस जो होता है सो अच्छे खासे लेवल का होता है। ठीक है, अब आपको ये भी पता है कि पढ़ाई आपको क्या क्या करना है इसमें। जो पढ़ना जो चीज है सो पीसीएम ही पढ़ना है आपको। पीसीएम मतलब हो गया फिजिक्स, हो गया फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, एंड मैथमेटिक्स पढ़ना है। फाइन, एंड मैथ्स करना है। तो फिजिक्स को कैसे शुरू करें, फिजिक्स कहां से पढ़ना शुरू करें, ये मेन क्वेश्चन है। आप सभी बच्चों के माइंड में आएगा। कहीं से शुरू करेंगे तो फिर उतना अच्छा रिजल्ट नहीं होगा। इसको एक पैटर्न होता है, उस पैटर्न को आप फॉलो करेंगे तब आपको और अच्छे ढंग से समझ में आएगा चीज। ठीक है, तो बात करेंगे आज हम फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स मतलब क्या है? फिजिक्स का मतलब हो गया जो भी आप अपने आसपास में जो फिजिकल एक्टिविटीज देखते हैं। बॉल का ऊपर से नीचे गिरना, चाहे आप थ्रो करते हो तो नीचे से ऊपर जाता है, हवाई जहाज कैसे चलता है, रेलगाड़ी का क्या कॉन्सेप्ट है, वो कैसे रोल करता है। आप कोई भी एक्टिविटी आप अपने सराउंडिंग में देखते हैं तो कोई ना कोई वो फिजिकल लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, तो फिजिक्स हम लोग स्टडी करते हैं कि बहुत सारे चीज का डिस्क्रिप्शन अगर करना हो कि उसका क्या चेंज हो रहा है, उसमें क्यों ऐसा टाइम के साथ कुछ उसके स्ट्रक्चर में चेंज हो रहा है, उसके कुछ प्रॉपर्टीज में चेंज हो रहे हैं, तो उसको हम लोग फिजिक्स में स्टडी करेंगे। जैसे मान लो कि शिप जो है सो आप ट्रेवल करते हैं, शिप पे चढ़ के एक जहाज पे आपने चढ़ा है, तो वो पानी पे क्यों फ्लोट कर रहा है? एक सुई जो होता है, जो नीडल होता है, उसको पानी में डालते हो तो सिंक कर जाता है। तो ये छोटे क्लास में आप पढ़े थे कि बायोन फोर्स लगता है, बायोन्सी कॉन्सेप्ट होता है ना, उससे है सो फ्लोट करता है। तो ये बेसिक लेवल का साइंस में भी थोड़ा थोड़ा फिजिक्स जो है सो आप पढ़ के आए हैं। लेकिन अब जो 11वीं में हम लोग शुरू करेंगे तो फिजिक्स को पूरा अंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट को वहां पे यूटिलाइज करेंगे।
तो फिजिक्स को पढ़ने के लिए मैथमेटिक्स आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। मैथमेटिक्स जो होता है, जो मैथ्स आप करेंगे क्लास 11th में ही, वो सारा का सारा चीज यूज होगा टूल की तरह, एक औजार की तरह आपका यूज होगा मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के फॉर्मूले, मैथमेटिक्स का इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ट्रिगोनोमेट्री, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, जितने भी टॉपिक्स आप क्लास 11th में पढ़ेंगे, उन सब का कहीं ना कहीं उपयोग फिजिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए आपको काफी जरूरत पड़ने वाला है। ठीक है, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि आप मैथमेटिक्स में वीक है, मैथमेटिक्स आपको नहीं समझ में आ रहा है और आप फिजिक्स के सारे क्वेश्चंस को अच्छे से कर पा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि फिजिक्स को पढ़ने के लिए हमें मैथमेटिक्स का बैकग्राउंड होना बहुत अच्छे से नेसेसरी है, अनिवार्य है। तो हम क्या करेंगे, मैथमेटिक्स का जो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स है उनको पहले कंप्लीट करके फिजिक्स को हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। तो भाई बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या क्या होता है मैथमेटिक्स को, फिजिक्स को पढ़ने के लिए, उसको आप लिखिए। सबसे पहला जो चीज आपका आएगा, इसमें बेसिक एलजेब्रा आपका ठीक होना चाहिए। बेसिक एलजेब्रा, अलजेब्रा बोलने से मेरा मतलब है कि इक्वेशंस वगैरह सॉल्व करने आना चाहिए आपको। मान लो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट क्या होता है, सम ऑफ रूट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, प्रॉपर्टीज क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, मिनिमम वैल्यू क्या होता है। क्योंकि कई सारे पार्टिकल को आप प्रोजेक्ट करेंगे तो वो क्या है, पाराबोला के ट्रेजेक्ट्री में मूव करेगा, और पाराबोला कुछ नहीं होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही होता है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम अच्छे से समझेंगे तब जाके हम पैराबोला के अच्छे क्वेश्चंस को भी कर पाएंगे। तो मैथमेटिक्स आपका कभी भी साथ नहीं छोड़ेगा फिजिक्स को पढ़ते समय। तो फिजिक्स को पढ़ने के लिए मैथमेटिक्स का जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है उनको आपको कंप्लीट करना है। इक्वेशंस का सॉल्विंग क्या होगा, इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व होता है, इनइक्वालिटीज जो होता है सो कैसे सॉल्व करते हैं। लेट अस सपोज कि हम बात करते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 जो है सो लेस देन 0 है, तो x का वैल्यू क्या है, x बिलोंग करेगा कहां से कहां। ये भी मैथमेटिक्स में आपको शुरू में हम लोग कराएंगे। इसको मैथमेटिक्स का जो स्टार्ट ही होगा यहीं से स्टार्ट होता है। तो पहला चीज बेसिक एल्जेब्रा आपका क्या होना चाहिए बच्चे, बहुत अच्छे ढंग से क्लियर होना चाहिए। नाउ बेसिक ट्रिग्नोमेट्री जो है, बेसिक ट्रिगोनोमेट्री जो है, ये भी आपका बहुत अच्छे से होना चाहिए कि भाई साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री, इन सब पर वैल्यूज क्या होते हैं, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है, cos 2a फॉर्मूला क्या होता है, tan 2a क्या होता है फॉर्मूला, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, साइन इनवर्स एक्स, cos इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, उन सब का प्रॉपर्टीज क्या है, वो जो आप पढ़ेंगे मैथमेटिक्स के भीतर में ट्रिग्नोमेट्री एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, उसका भी यहाँ पे कहीं ना कहीं एडवांस के भीतर में यूजफुल होता है। फिजिक्स पढ़ना है तो मैथ्स को बेस हमेशा बनाकर रखना पड़ेगा। अगर मैथमेटिक्स वीक रहेगा, अच्छे क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। तो मैथ्स को स्ट्रांग करेंगे, फिजिक्स के लिए अपने आप वो जगह जो है सो बनते चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, नाउ अब बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के बाद आपको पढ़ना होता है कैलकुलस। एक टॉपिक पढ़ना है मैथमेटिक्स में, कैलकुलस के भीतर में लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, मैक्सिमा, मिनिमा। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो होगा फिजिक्स के बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये आ गया आपका डिफरेंशियल कैलकुलस के भीतर में, डिफरेंशियल कैलकुलस। ओके, इसको हम लोग कैलकुलस जब पढ़ेंगे मैथमेटिक्स में उस समय इसके बारे में चर्चा करेंगे, बात करेंगे। नाउ इंटीग्रल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस आपको अच्छे से आना चाहिए। इंटीग्रल कैलकुलस क्या होता है सर, इंटीग्रेशन पढ़ना होगा, है ना। जैसे इंटीग्रेशन, ये साइन दे दिए, साइन एक्स डीएक्स कर रहे हैं, इसका वैल्यू क्या होगा। बेसिक इंटीग्रेशन आपको कंप्लीट होना चाहिए, सारे फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। मैथमेटिक्स यहां पर भी आपको स्ट्रांग रखना है। फाइन, बेसिक
ट्रायंगल का जो ज्योमेट्री होता है, बेसिक ज्योमेट्री आप बात कर सकते हैं। एक और टॉपिक बात करेंगे हम, बेसिक ज्योमेट्री। बेसिक ज्योमेट्री जो होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के जो कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़ा है क्लास 7th, आप बोल दो 6, बोल दो 6 to 10 तक का जो आपने पढ़ा हुआ है बेसिक ज्योमेट्री, वो सारा कुछ इस्तेमाल होने वाला है। इसमें क्या क्या करना है आपको? एक स्ट्रेट लाइंस करना है, स्ट्रेट लाइंस, एंड दूसरा सर्कल्स। सर्कल के सारे प्रॉपर्टी आपको याद होना चाहिए, एक बार आपको रिवाइज करना चाहिए 6, 7, 8, 9 वाला जितना कॉन्सेप्ट्स है। फाइन। कैलकुलस, डिफरेंशियल इंटीग्रल, बेसिक ज्योमेट्री, बेसिक अलजेब्रा, इतना अगर करते हैं देन प्लॉट रेडी हो जाता है आपको फिजिक्स पढ़ने के लिए। उसके बाद आप फिजिक्स पढ़ने के लिए उत्सुक होंगे, आप कुछ भी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा।